स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सीताराम आजाद की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। झांसी। स्वतंत्रता संग्राम के अमर वीर सीताराम आजाद की पुण्यस्मृति में एक हृदयस्पर्शी समारोह गुरुवार को पत्रकार भवन प्रांगण में मनाया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने उन्हें पूरे राष्ट्र की धरोहर और क्रांतिकारियों की रीढ़ बताते हुए उनके त्याग और आदर्शों को याद किया। प्रमुख हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। समारोह के मुख्य अतिथि समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी और विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा सहित अनेक गणमान्य लोगों ने सीताराम आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। उपस्थित रहे कांग्रेस नेता गौरव जैन, सुनील तिवारी, दिनेश भार्गव, संपादक रिपुसूदन नामदेव सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता एवं बुद्धिजीवी। प्रमुख वक्ताओं के विचार। डॉक्टर संदीप सरावगी मुख्य अतिथि। थीम: महापुरुष किसी जाति नहीं, पूरे राष्ट्र के होते हैं। मुख्य बातें: सीताराम आजाद के मूल्य और त्यागभाव आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। वे पूरे राष्ट्र की धरोहर हैं और उनके आदर्शों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। उनके परिवारों की सहायता और सम्मान हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आजादी के आंदोलन में झांसी की भूमिका गौरवशाली रही है। राजगुरु जी और सभी ललित भैया, सभी लोग, आप सभी को मेरा नमन। कितने लोग हैं, महत्व ये है कि कैसे लोग हैं। जो लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी से इस बात पर निछावर कर दी कि हमारे परिवार की नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष की रक्षा हो, और हम लोग सब लोग मिलकर उसके परिवार की रक्षा न कर पाए, ये शायद पॉजिटिव स्थिति नहीं है। हम बहुत शर्म की बात है आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए भी, हम बताएं। लेकिन सबसे बड़ा संकल्प होता है उस परिवार का, उस समाज का, जिसे आप लोग एकत्रित करते रहे, जिसने वास्तव में त्याग किया। तो आप लोग अगर 10 संकल्प लेते हैं पूरी समाज के लोग मिल गए, तो शायद हमारी समझ में पूरा झांसी, उत्तर प्रदेश, सारे लोग आपके संग में खड़े हों। और ये आपको लेना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग हर बार हर साल यहीं बैठे, और आज ये हैं, कल ये भी नहीं है इस पृथ्वी पे। आज वो थे, वो भी नहीं है इस पृथ्वी पे, कल हम भी नहीं रहेंगे इस पृथ्वी पे। लेकिन जो हम लोगों को करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, और इस चीज़ के खिलाफ है साहब। और इसी खिलाफत के चलते हुए हम लोग जो समाज सेवा कर रहे हैं, जो भैया ने, हमारे भतीजे साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा छोटे भैया ने, कि जात पात की ये वैमनस्यता मिट जाए, हम लोग कुछ अच्छा कर पाए जीवन में। जय के लाने हमने सनातन धर्म के अंतिम पालन कर, बाद में समाज की बेटियों के पैर धोए कन्यादान दो, कि जो मिट जाए बस किसी तरह भी। तो जब हम ही लोग एक नहीं है, हम लोग बार बार बात करते कि अंग्रेज आए थे 1900 करोड़, लेकिन अगर सत्यता में देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर खून कमजोर है तो वो सनातन धर्म का है। जालियांवाला कांड में भी सिर्फ एक ही जने थे जो आदेश दे रहे थे, बाकी सब हिंदुस्तान की फौज थी जिन्हें गोली चलाई अपने हिंदुस्तान भाइयों से। तो कहता ना कहता हूं तो आप लोग कमजोर हैं, हम लोग कमजोर हैं, जो हमारी पीढ़ी को जो भुगतने पड़ो और भुगत रहा है और भुगत चले जा रहे हैं। आज गुजरात के व्यापार करवे में अलग तरीका है, दिल्ली को अलग तरीका है, लेकिन बुंदेलखंड की, खासतौर से झांसी की अर्थव्यवस्था में 90% बाहर के लोगों को इन्वॉल्वमेंट है। वे चला रहे हैं आपको खुद ही नहीं मालूम कि हमें किधर चलने का, करने का नहीं करने। ये तो बहुत छोटी सी बात है, छत होने 5,000 दे दो, 10,000, 20,000, ये तो ना वो काम नहीं है ये तो। और हम लोग हर साल ऐसे ही बैठत, ऐसे ही बात करो और अपने अपने बढ़िया, आज जयंती हती, आज जो है तो आज पुण्यतिथि हती, ये मना के घरे चली जात। लेकिन ये आप लोगों का जीवन नहीं, जिस तरह से भगवान ने सक्षम बनाया है, अगर बिल्कुल भी आग है शरीर में तो सारी समाज को जोड़ो, परिवार को जोड़ो, हम लोगों को बुलाओ, भाई साहब को बुलाओ, हमारे छोटे भैया साहब को बुलाओ, जो आज हम वचन दे रहे हैं कि जो आप लोग चाह रहे हो वो सब हो जाए इनके नाम। लेकिन सिर्फ बात करके दिन को खत्म नहीं करो, क्योंकि हम लोग अगर इस दिन को बात करके ही खत्म कर देंगे तो यकीन मानना कोई आदमी देश की आजादी लड़ेगा नहीं। वो ये कहेगा कि ठीक है तो मियाँ को था, मियाँ को जो शुरू से चलो आ रहा हूँ, जिनने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, कम से कम उनके परिवार के लाने, अपनी झांसी के लाने उठ के खड़े हो सब लोग संग में, और जाबार को संकल्प लो। आज खासतौर से हम तो भाई साहब से, सूदन भाई साहब से, कि चूंकि ये योग बनाया भगवान ने समाज में कि आप नेतृत्व कर सकते हैं, और आपको नामदेव जैसे लोगों को, संदीप नामदेव जैसे लोगों को नेतृत्व करना चाहिए, और पूरी समाज को इकट्ठा करके एक जगह पे ले आओ। अगर कोई दिक्कत आ रही है वह समाज को पूरे को इकट्ठो करवे में जो भी संकल्प लगे वो हमारी तरफ से, लेकिन करो कुछ ऐसा करो कि जिससे ये सब चीजें मिट जाएं।
वरना तुम लोग कमजोर हटे हो, कमजोर रहो। और ये इतना ये 40 लोग भी इकट्ठे नहीं होंगे आपके पास अगर नहीं जगे तो। सब लोग समर्थ लोग बैठे, हम भी जाना थे, आदि यहाँ से जितने लोग बैठे थे 90% लोग संपर्क से थे। लेकिन जो आप लोग कर रहे हैं सब माला पहना के और इस आपने की मतलब इनके परिवार की व्यक्तिगत जिंदगी पे ध्यान नहीं दे रहा है, जो पॉजिटिव नहीं। आपको कायदे से ऐसा ध्यान देना चाहिए कि वास्तविकता में इन्हें लगे और बल्कि आने वाले बच्चों को, जनरेशन को लगे कि यार जो आदमी त्याग करता है उसके लिए सब लोग खड़े, पूरी समाज खड़ी, हर आदमी खड़ो। आज झांसी में शेर का बेटा करके आपके पापा को जब जिताया गया था, हमारे मंत्री जी प्रदीप जैन भाई साहब को, तो उनके व्यक्तिगत आचरण के कारण ही जिताया गया था। पार्टी सत्ता की वजह से नहीं जीते थे वह समय भी। ऐसे ही व्यक्तिगत आचरण से अगर इस आदमी ने अपना जीवन दे दिया है पूरी समाज को, पूरे भारतवर्ष को, तो ये आपको सोचना है कि उसे कैसे जिताना है, उसके परिवार को कैसे जिताना है। तब अपन लोग इस पुण्यतिथि को सफल समझेंगे और हमारी बात अगर किसी को गलत लगी हो तो हम माफी चाहेंगे। धन्यवाद।